चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। गौरा बोआवे हरी हरी मेहंदी, गौरा बोआवे हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर बोआवे भांग बूंदिया पड़ने लगी। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मान द डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सावन के बारे में। इस बार सावन बहुत खास है। इस बार का सावन बहुत महत्वपूर्ण है। भोले बाबा को मनाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं कि भोले बाबा सावन में बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर एक लोटा जल भी उनको अर्पण कर दिया जाए तो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज बताते हैं कि सावन इस बार 2 महीने का लग रहा है। तो इस बार सावन 2 महीने का क्यों लग रहा है, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सावन 2 महीने का इसलिए लग रहा है कि इस बार अधिक मास लग रहा है, जिसको हम मलमास भी कहते हैं। और मलमास में यदि हम अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा फल हमको प्राप्त होता है। सावन के महीने में यदि मलमास लग जाता है तो भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा विशेष हो जाती है। तो इस बार सावन का जो महीना है वो 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहने वाला है और इसी बीच में मलमास पड़ रहा है। तो मलमास की जो डेट है, जो तारीख है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो इस बार हमको जो टाइम मिल रहा है वो 2 महीने का लगभग मिल रहा है सावन का। तो जो बीच में अधिक मास मलमास हम उसको कहते हैं वो भी लग रहा है, क्योंकि बीच में सावन के महीने में इस बार जो पड़ रहा है वो 19 साल बाद दुर्लभ संयोग की वजह से बन रहा है। इसीलिए 2 महीने का सावन मनाएंगे, क्योंकि इसमें अधिक मास का जो 1 महीना होगा वो भी जुड़ेगा। भोले बाबा को मनाने के लिए और उनकी पूजा से संबंधित जो भी हमें विशेष प्रार्थनाएं करनी होती हैं, जैसे रुद्राभिषेक है और भोले बाबा को जल्द ही प्रसन्न करना है, तो एक लोटा शुद्ध जल भी उन्हें अर्पण कर दो तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। और भोले बाबा को पृथ्वी का देवता भी कहते हैं। तो हमारे कुल मिला के हमारे समीप रहने वाले, हमारे साथ हर समय हमारे सुख दुख में शामिल होने वाले भोले बाबा को हम बहुत जल्द और इस सावन के पवित्र महीने में उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। अधिक मलमास लगने से इसका महत्व और कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अधिक मास में इस बार जो त्योहार की तिथियां हैं वो भी बड़ी विशेष रहने वाली हैं, क्योंकि ऐसे खास दिनों में जो त्यौहार हमको मिलते हैं तो उनका हमको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो हमें अपने त्योहारों को मलमास के आधार पे ही उन तिथियों को जानना चाहिए और मानना भी चाहिए, समझना चाहिए कि हमें क्यों इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं कि हमको इस तरह से करना चाहिए। इस बार 8 सोमवार सावन में पड़ेंगे और 9 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। तो इस बार का जो सावन का 8 सोमवार है बड़ा विशेष रहने वाला है। इस सावन के सोमवार में हम 15 दिन का जो इधर सावन लगेगा उसमें 2 सोमवार पड़ेंगे और 15 दिन का उधर जो सावन का बचेगा वो उसमें 2 सोमवार पड़ेंगे। और बीच में जो अधिक मास और मलमास लगेगा उसमें भी 4 सोमवार पड़ेंगे। तो इन चारों को मिला के 8 सोमवार बन रहे हैं, जो सावन ही माना जाएगा, सावन का ही सोमवार मानते हैं। तो यदि आपकी क्षमता अनुसार यदि आप नहीं कर पाते हैं 8 सोमवार का व्रत तो आप 4 ही कर लेना, 2 इधर का 2 उधर का, तो आपके 4 हो जाएंगे। इस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो लास्ट में फिर से बता रही हूँ कि इस बार सावन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा और बीच में मलमास की जो तिथि हम आपको बता रहे हैं वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहने वाली है। तो इस बीच में जो भी मतलब सोमवार या मंगला गौरी व्रत पढ़ते हैं तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अपना व्रत पूजा पाठ उसी अनुसार करना है आपको, तो आप करिएगा। तो हमारा ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी
मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। जय भोले बाबा।